पुत्र भी केवल आधी सी रोटी खाता और कहता कि मां मेरा पेट भर गया। ऐसा क्रम चलता रहा और जब क्रम चलता रहा, बेटा जब बड़ा हुआ, आज बेटे का विवाह किया, तो आज पत्नी घर में आई और जब महीने 2 महीने हो गए तो आज पत्नी मां से चिढ़ने लगी। मां पर वृथा ही आरोप लगा दिया कि सुनो, आपकी मां ने मेरी सोने की अंगूठी को चुरा लिया है। वो पुत्र अपनी पत्नी से कहता है कि आप अपनी हद में रहो। कहा कि तुम मुझे हद में रहने के लिए कहते हो, आपकी मां ने मेरी सोने की अंगूठी को चुरा लिया, मेरे पिता ने मुझे बड़े भाव से दी थी और आपकी मां ने उसको चुरा लिया है। आज उस पुत्र ने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा दिया। कहा कि अपनी मां के प्रति आप मुझे मारते हो। तो आज उस पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि जिस मां ने जीवन भर अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया, जो स्वयं सारा भोजन मुझे परोस करके दे देती, खाली डब्बे को रख लेती, कि आज वो मेरी मां किसी अंगूठी की मोहताज हो सकती है। आज कहा कि मैं अपनी मां को जन्म से जानता हूं, तुम तो केवल अभी महीने 2 महीने से मेरी मां को जानती हो। तो मां के लिए पुत्र हमेशा पुत्र ही होता है। आज मैया यशोदा ने लाला को अंक में भर लिया, अपने नेत्रों से आज लाला के सर को भिगो दिया और आज मेरे गोविंद मैया के चरणों में गिर करके कहती, मैया मैं आपका अपराधी हूं, आप मुझे जो दंड देना चाहो दे सकती हो। आज मैया यशोदा ने कहा कि बेटा मुझे एक बात बताओ, जब तुम वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो आपने मुझसे ये क्यों कहा कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा? लाला तेने झूठ काहे को बोली? तो आज मेरी गोविंद ने कहा कि मैया अगर उस समय में झूठ आपसे नहीं बोलता तो आप उसी समय मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग देती और अपनी मैया को मैं मरता हुआ कैसे देख सकता था। आज मैया से कहते कि लाला मैं देख कितनी निर्दयी थी, तेरे को थोड़े से माखन के प्रति मारती थी, तुझे गैया चरवाती थी, लेकिन लाला तू तो यहां आज इस मथुरा नगरिया में द्वारकापुरी में बड़े सुख से रहता होगा। मैया जो भाव आपके प्रति था वो इस द्वारकापुरी मथुरा नगरी में मेरे प्रति नहीं रहा। आज मैया के चरणों में बार बार प्रणाम किया। मैया अपराधी तो आपका मैं हूं, आपको बिलखती हुई छोड़ करके मैं आ गया। आज मेरे गोविंद ने मैया को अपने सभी पुत्रों से मिलाया, पौत्रों से मिलाया, पुत्र वधुओं से मिलाया, क्योंकि भगवान 15 से 16 के कभी दिखे नहीं। कभी कभी तो उन पत्नियों को भी धोखा हो जाता है। आज मैया ने सभी पुत्र वधुओं को, पौत्रों को आशीर्वाद दिया है और आज लाला से मिलकर के मैया पुनः अपने शिविर में आ गई। इधर ब्रज गोपी आज जैसी सबके अपने अपने शिविर लगे हुए, रानियां कहती हैं कि प्रभु आप उन ब्रज गोपियों की बड़ी प्रशंसा करते हो, देखो हम सुंदर हैं। तो आज भगवान ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और नारद जी से कहा कि नारद जी मेरी रानियों से कहो कि वो अपने चरणों का जल धो करके मुझे पिलाएं। नारद जी ने जाकर के कहा कि भगवान श्याम सुंदर अस्वस्थ हैं, आप अपने चरणों का जल धो करके भगवान श्याम सुंदर को पिलाइए। लेकिन सभी रानियों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकती, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, हम अपने चरणों का जल धो करके श्याम सुंदर को पिलाएं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो आज मेरे गोपाल ने कहा कि आप उन ब्रज गोपियों के पास जाओ। अब जैसे ही नारद जी गए और ब्रज गोपियों से जाकर के कहा कि भगवान श्याम सुंदर अस्वस्थ हैं, आप उनको अपने चरणों का जल धो करके पिलाइए। तो ब्रज गोपियों ने एक क्षण देरी नहीं की, अपने चरणों का जल धो करके और नारद जी को दे दिया। भगवान ने पान किया और स्वस्थ हो गए। कहा कि देवियों, ब्रज गोपी कहती कि जब हमारे श्याम सुंदर हैं तो हमारा पतिव्रत धर्म है, जब श्याम सुंदर ही नहीं रहेंगे तो पतिव्रत धर्म किस काम का। आज उन रानियों से कहा कि देवियों, तुम्हारा पति भले मर जाए लेकिन तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। आज उन रानियों का अभिमान चूर चूर हुआ। आज सभी रानियां कहती कि हे प्रभु, आप कहते हो कि ब्रज की गोपियां इस यज्ञ में आई हुई हैं, हम उनका दर्शन करना चाहती हैं। ताकि देखो देवी, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये गरम गरम दूध लेकर के जाओ। अब तो सभी रानियां जब जा रही हैं और जाकर के पहली ड्योढ़ी पर सखी खड़ी हुई है, समझा इतनी सुंदर है कि हे श्री राधा रानी प्रणाम करती हैं। सखी ने कहा कि मैं राधा रानी नहीं, राधा रानी तो अंदर विराजमान है। कहा कि जब सखी इतनी सुंदर है, पता नहीं राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। दूसरी ड्योढ़ी पार की, हे श्री राधा रानी प्रणाम करती हैं। कहा कि मैं राधा रानी नहीं, मैं तो उनकी सखी ललिता हूं, राधा रानी तो अंदर विराजमान है। अब तो जैसी 7 ड्योढ़ी पार करी है और जाकर के देखा श्री राधा रानी बैठी हुई है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। सभी रानियों ने जाकर के श्री राधा रानी को प्रणाम किया कि वास्तव में आप तो प्रेम की मूर्ति हो। हे राधे, भगवान श्याम सुंदर ने जैसा कहा वैसा ही पाया, लेकिन आप भगवान श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती हो। आज श्री राधा रानी ने पूछा कि देवियों, हमारे गोपाल हमें याद तो करते होंगे। सभी रानियां कहती हैं आपके श्याम सुंदर आपको हर घड़ी हर क्षण हर पल याद करती हैं, लेकिन हे श्री राधा रानी, हमारे ऊपर भी आप कृपा बरसाएं, क्योंकि आप तो भगवान के चरणों की परम प्रियासी हो। हमारे ऊपर भी आप कृपा करें, जिससे हमारे जीवन की डोर भी श्याम सुंदर के श्री चरणों में लग जाए। आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए। आज बड़ा सुंदर भाव कहा है, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। जय हो। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं परिस
बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में। ओ मेरे जीवन के जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। मेरे जीवन के जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। हरि तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं बारी तेरी गलियल में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं वारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं बारी तेरी गलियल में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं वारी तेरी गलियन में। मैं बारी तेरी गलियन में। मैं वारी तेरी गलियन में। मैं तो नाचूं ओ मैं तो नाचूं बने करी मोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे नाचो बन के मोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन के जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। मेरे जीवन के जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी